जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बीके सिंह स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में। वो क्या बिजनेस आइडिया है, वीडियो में बने रहिएगा, एकदम डिटेल में बता रहा हूं। देखिए, आज मैं बताने वाला हूं आपको फ्रेश जूस का बिजनेस। ये फ्रेश जूस का बिजनेस क्या है? अगर आपने एक कार्ट लगाया जहां से आपने जूस सेलिंग किया और उसके अंदर उस जूस को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया आपने, जूस के अंदर कुछ क्रीम डाल के, कुछ आइसक्रीम डाल के। ये देखिए, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, इससे आप समझ पाएंगे कितना इस कार्ट के ऊपर भीड़ रहता है। और रीज़न क्या है कि इसने टेस्ट को थोड़ा हटके किया, थोड़ा अलग टेस्ट बनाया। रेट भी थोड़ा सा ज़्यादा लेता है, लेकिन लोग यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा आती है। कारण क्या है कि उसका जूस का क्वालिटी और उसका जूस का टेस्ट, दोनों चीज़ बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे 7 से 8 एम्प्लॉई हैं और बेहतरीन तरीके से जूस का कॉर्नर चलता है। जितना 10 दुकानें पे जितने भीड़ आती है, उतना भीड़ इस दुकान पे अकेले आता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे कस्टमर का फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। और कस्टमर का फुटफॉल होने का क्या मतलब है? उसका क्वालिटी और उसका वेराइटी। दूसरा बात मैं आपको बताना चाहूँ कि ये बिजनेस जो है बेहतरीन बिजनेस है, सालों भर चलने वाला है। कोई पेशेंट है, कोई ओल्ड एज है, कोई प्रेग्नेंट है, हर किसी को फ्रेश जूस की ज़रूरत होती है। तो हर कोई चाहता है फ्रेश जूस। और आफ्टर कोविड ये इतना ज़्यादा हो गया है कि हर कोई चाहता है कि फ्रेश जूस पिए। इसी वजह से इस शॉप पे भीड़ रहता है। इस बिजनेस मॉडल को आप कैसे डेवलप करेंगे? देखिए, समझने का बात है, इस बिजनेस मॉडल को पूरा ध्यान से समझिएगा। ये जो दुकान वाला है, ये क्या करता है कि अलग अलग टाइप के, अलग अलग वैरायटी के पाइनएप्पल जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, उसके बाद पोमेग्रेनेट का जूस हो गया, उसके बाद मैंगो शेक हो गया, मैंगो जूस, मतलब इस तरीके से ये मतलब कई प्रकार के जूस और शेक्स बनाता है। और उससे लोगों की यहाँ पे भीड़ रहती है। और उसके अंदर क्या करता है, एक आइसक्रीम डाल देता है। उस आइसक्रीम की वजह से उसका टेस्ट इतना ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है कि हर कोई उस जूस को पीना चाहता है। अब देखिए, यहाँ से आप इस बिजनेस को कैसे डेवलप करेंगे और यहाँ पे क्या क्या इस जूस के बिजनेस में मुझे जो कमी दिखी वो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप अपने लॉस को ज़्यादा से ज़्यादा ना होने दें और लॉस को आप कैसे बचा पाएंगे। देखिए, इस बिजनेस मॉडल में क्या है कि यहाँ पे 7 से 8 एम्प्लॉई हैं, बेहतरीन तरीके से जूस बनाते हैं, जूस सेल करते हैं। और जो आदमी जूस को सेल कर रहा होता है, वही आदमी उस पैसे को कलेक्ट करता है। यानी 8 जगह 8 काउंटर, यानी 8 लोग अलग अलग तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं। तो ऑनर को कैसे पता लगेगा कि किसने कितना जूस सेल किया और किसने कितना रेवेन्यू वहाँ पे जनरेट करके दिया? अगर एक काउंटर होता तो वहाँ पे आसानी से पता किया जा सकता था कि कितना जूस सेल हुआ। यानी कि जो चेकर के ऊपर, अगर बोलते हैं कि एक मेकर है और मेकर के ऊपर अगर चेकर लगा दें तो वो सिस्टम को और आसानी से चला जा सकता है। यहाँ पे अगर ऑनर खुद केवल पैसा कलेक्शन में लग जाए, वो जूस देने के बजाय पैसा कलेक्शन कर ले और 8 एम्प्लॉय पे नज़र रख ले, तो उसका पैसा कहीं नहीं जाएगा। यहाँ पे अगर एक टोकन सिस्टम ला दिया जाए तो क्या होगा कि जो भी होगा ऑर्गेनाइज वे में पैसा आने लग जाएगा। जितना जूस गया और कितना वहाँ पे पैसा आया, टोकन एम्प्लॉय लेगा और तभी जूस देगा। और जो टोकन से आएगा तो जो पैसा देने वाला वो भी आपको गलती से फ्रॉड नहीं कर सकता, पैसे बिना दिए वहाँ से जा नहीं सकता है। एक सबसे बड़े बिजनेस का बेनिफिट यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ तक बताने के बाद ये बताना चाहते हैं कि इस बिजनेस को कैसे स्केल अप किया जाए। स्केल अप करने के लिए टोकन सिस्टम है। टोकन सिस्टम के बाद है आप कंप्यूटराइज सिस्टम, यानी डाटाबेस सिस्टम, ERP सिस्टम अगर इस बिजनेस में ले आते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका बिजनेस मॉडल और ज़्यादा ग्रोथ कर पाएगा। कैसे ग्रोथ कर पाएगा? उसका रीज़न ये होगा कि फिर उसके बाद जो ऑनर सेल्फ एम्प्लॉयड बन के वहाँ पर बैठा है, यानी वो एक से दूसरा दुकान खोल ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो सिस्टम है अनऑर्गेनाइज है। कितना मैंगो आया, कितना बनाना आया और कितना जूस निकलेगा, कितना शेक निकलेगा, उसको कंफर्म करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए अगर ऑनर वहाँ बैठने के बजाय अगर ERP सिस्टम पे ले आए, यानी कि जितना जूस गया उतना वहाँ से बिल कटता है, तो ये सिस्टम की तरीके से वो उसको क्या करेगा कि मैनेज कर पाएगा कि शाम को बिना बैठे भी एक क्लिक में सारा डाटा उसके पास होगा कि इतना जूस बिका, इतना एक्सपेंडिचर हुआ था और इतना हमारा अर्निंग हुआ। तो इस तरीके से इस बिजनेस मॉडल को आसानी से डेवलप किया जा सकता है। लेकिन आपके मन में एक सवाल और भी आ रहा होगा कि अगर जूस वाला डायरेक्ट ही जूस दे दे, बिना बिलिंग काउंटर से बिल दिए, और वो डायरेक्ट जूस देगा, तो वहाँ से भी तो गड़बड़ हो सकता है। तो इसके लिए देखिए, मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। अगर 40 रुपये का जूस है, अगर वो चाहेगा उसमें फ्रॉड करना, तो वो क्या करेगा, 40 का जूस 30 में देगा, विदाउट बिलिंग देगा। अगर वहाँ पे एक और सिस्टम जनरेट कर दिया जाए कि एवरी वीक हम एक लकी ड्रॉ निकालेंगे और उस लकी ड्रॉ से जिसका नंबर आएगा उसको पैसे देंगे, यानी हमने 5 लकी ड्रॉ निकाल दिया, यानी कि हर वीक में 500-500 रुपये 5 लोग को अगर हम देते हैं, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी जो जूस पीने वाला होगा वो 40 का जूस 40 में ही पी के वहाँ पे अपना बिलिंग कराएगा। और बिलिंग कराने से उसको क्या होगा कि उसको भी मन में ये होगा कि मुझे हो सकता है लकी ड्रॉ में नंबर पड़ जाए, तो मैं केवल 10 रुपये बचाने के लिए
ये जूस मैं क्यों पीऊँ, तो हमेशा वो चाहेगा कि मुझे बिलिंग वाला जूस चाहिए। तो वहाँ जो एम्प्लॉय है वहाँ पे आप किसी भी तरीके से आपको मार नहीं सकता, मात नहीं दे सकता, पैसे का फ्रॉड नहीं कर सकता। इस बिजनेस मॉडल से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया। अब देखिए यहाँ से इस बिजनेस मॉडल को आप एक स्टोर से 4, 5, 10, 20 स्टोर तक आप जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आउट ऑफ स्टेट जाना तो आउट ऑफ स्टेट भी जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, आप फ्रेंचाइजी मॉडल में आ सकते हैं। अगर आपके पास पैसे की कमी है और आप फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर मॉडल पे आ जाते हैं, यानी कि फ्रेंचाइजी जो है उसके पास पैसा है, फ्रेंचाइजर के पास आइडिया है, इस आइडिया को लगा के इसी तरीके से आप एक से दो से चार और 10-20 स्टोर से लेकर आप कई स्टेटों तक इस बिजनेस को आप फैला सकते हैं और सारा सिस्टम ऑर्गेनाइज वे में रहेगा। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो इस तरीके से बिजनेस मॉडल को डेवलप करके अपना सिर्फ सॉफ्टवेयर दे के, अपने सिर्फ आइडियाज दे के अपने बिजनेस को बहुत डेवलप किया है और एक से लेकर कई स्टोर तक उन्होंने बनाया है। तो उम्मीद करता हूं गाइस इस वीडियो के अंदर जो हमने बताया है कि आप कैसे एक जूस के बिजनेस को खड़ा करके उसको बड़ा कर सकते हैं। आप जैसे कि लोग जिसको बिजनेसमैन बोलते हैं, यानी कि एक दुकान खोला और पूरा लाइफ वो एक ही दुकान में रह जाता है, वो बिजनेसमैन नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। बिजनेसमैन वो होता है कि उसके ना रहने पर भी वो बिजनेस चलता रहे, यानी कि वो दुबई के बीच में बैठा हो और उसका बिजनेस फिर भी ऑटोमेटिकली सिस्टमाइज वो रन कर रहा है, तब वो बिजनेस होता है। वरना आप बन जाएंगे सेल्फ एम्प्लॉयड और लाइफ टाइम आप एक गल्ले में बैठ के हमेशा परेशान रहेंगे। और 1 घंटे के लिए जाएंगे तो आपका एम्प्लॉय आपसे पैसे चुरा लेगा, आपको लॉस में ला देगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस इस वीडियो में मैंने डिटेल तरीके से समझाने का कोशिश किया कि कैसे आप अपने सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं और डाटाबेस सिस्टम ला के आप बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया और एक वीडियो आपको समझ में आया तो इस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करिए और कमेंट्स करिए कि आप किस तरीके के बिजनेस आइडिया की तलाश कर रहे हैं। उस तरीके का बिजनेस आइडिया हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और मिलेंगे गाइस अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मिलने से पहले बोलूँगा आपको थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।